एवरीवन, आई एम प्रीति शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रीति शर्मा और अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। दिस इज अवर 35th पार्ट ऑफ बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का यह हमारा 35th पार्ट है एंड वी आर लर्निंग अ न्यू टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज क्वेश्चन टैग। हमारा टॉपिक चल रहा है अभी क्वेश्चन टैग। In our last two videos, we have learned important points related to question tags and we have learned three important rules. हमने हमारे बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के पार्ट नंबर 34 में पढ़े थे क्वेश्चन टैग बनाने के 3 रूल्स। क्वेश्चन टैग के बारे में हमने पढ़ा था कि शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और कोई सेंटेंस जो हम क्वेश्चन टैग का बनाते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट अफर्मेटिव या नेगेटिव होता है और सेकंड पार्ट इंट्रोगेटिव होता है। पहले पार्ट में यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो जो क्वेश्चन टैग बनता है वो हमेशा नेगेटिव बनेगा, और यदि फर्स्ट पार्ट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा अफर्मेटिव बनेगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यू आर गोइंग टू मार्केट आरंट यू। अब ये मेरा पहला जो पार्ट था क्वेश्चन टैग बनाने वाला, वो स्टेटमेंट था यू आर गोइंग टू मार्केट, मतलब कि वो क्या है, अफर्मेटिव है, और इसका नेगेटिव क्या बना, आरंट यू। तुम मार्केट जा रहे हो ना, या तुम मार्केट जा रहे हो, है ना। ये तुम मार्केट जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, या क्या जा रहे हो। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हिंदी में तो हम 3-4 तरीके से बोल लेते हैं इस चीज़ को, लेकिन इंग्लिश में उसे एक ही टाइप से बोला जाता है, यू आर गोइंग टू मार्केट आरंट यू। अब यदि हमें नेगेटिव बनाना है तो हम बोलते हैं यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट आर यू। जैसे हिंदी में हमने बोला कि तुम मार्केट नहीं जा रहे हो ना, किसी को हम कंफर्म करना चाहते हैं पूछ करके कि तुम मार्केट जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, तो हम हिंदी में ऐसे ही तो बोलते हैं कि तुम मार्केट नहीं जा रहे हो ना। या फिर हम ऐसे भी बोलते हैं तुम मार्केट नहीं जा रहे हो, है ना। या हम ऐसा भी बोलते हैं तुम मार्केट नहीं जा रहे हो, क्या जा रहे हो। तो यदि हमारा स्टेटमेंट अफर्मेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, और यदि हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनता है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट रूल। सेकंड रूल में हमने क्या पढ़ा था, यदि हमारा हेल्पिंग वर्ब एब्सेंट होता है तो हमारे जो क्वेश्चन टैग स्टार्ट होता है वो डू, डज या डिड से शुरू होता है। कैसे कि जो हमारा स्टेटमेंट होगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं वो जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस होते हैं या पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस होते हैं। जैसे शी स्पीक्स लाउडली, शी वॉशेस द क्लॉथ्स, शी कुक्स द फूड, ही रन्स फास्ट। तो यहाँ पर हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब है, और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं तो हमें डू, डज या डिड का यूज़ करना होता है क्वेश्चन टैग में, क्योंकि हमने पिछले जो वीडियो में पढ़ चुके हैं कि क्वेश्चन टैग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ पर लेना होता है डू, डज, डिड। यदि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज लेते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम डू लेते हैं, और यदि वो मेन वर्ब पास्ट टेंस की है तो हम डिड लेते हैं, फिर वो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ये सब मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। जैसे शी स्पीक्स लाउडली, वह तेज बोलती है, तो यहाँ पर यदि हमें है ना करना है या हमें क्वेश्चन टैग बनाना है तो हम क्या बनाएंगे, शी स्पीक्स लाउडली डजंट शी, क्योंकि अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाना होगा। यदि हम कहते हैं ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्ट डजंट ही। दे वॉक स्लोली, वे मतलब बहुत लोग हैं, वे लोग धीरे चलते हैं, दे वॉक स्लोली डोंट दे। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि यदि हेल्पिंग वर्ब एब्सेंट है तो हम वहाँ डू, डज, डिड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे शी लाफ्ड टू मच, वह बहुत ज़्यादा हंसी, तो ये हमारा पास्ट टेंस का वर्ब है यहाँ पर लाफ्ड, तो हम वहाँ पर ले लेंगे डिडंट शी, डिड का यूज़ करेंगे, क्योंकि पास्ट टेंस के लिए हमें किसका लेना, किस वर्ड का यूज़ करना होता है, डिड का यूज़ करना होता है, डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हमारा ये थर्ड रूल था जिसमें हमने देखा था कि इफ स्टेटमेंट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, यदि स्टेटमेंट हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिनमें या तो कोई ऑर्डर होता है या कमांड होता है या रिक्वेस्ट होती है या सजेशन होते हैं, एडवाइस होती है किसी के लिए, या हम किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ये ऐसे जब सेंटेंस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ये हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं इसका मतलब उसमें ना तो हेल्पिंग वर्ब है और ना ही सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं दिखता है तो हम क्वेश्चन टैग बनाने में किसका यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन टैग में हम मेनली हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट ही तो लेते हैं। तो यहाँ पर यदि स्टेटमेंट इम्पेरेटिव है तो इम्पेरेटिव मतलब जब हम किसी को कमांड दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हम सामने वाले से ही करेंगे, और सामने वाले को का सब्जेक्ट हमारा ऑलवेज यू होगा, क्योंकि हम किसी तीसरे व्यक्ति को तो कमांड देंगे नहीं, जो हमारे सामने है उसी को तो हम कमांड देंगे, शट द डोर, ओपन द विंडो, तो सामने वाले को ही तो बोलेंगे स्विच ऑफ द लाइट,
या स्विच ऑफ द फैन, जो भी हम कहेंगे सामने वाले को ही कहेंगे, तो वो क्या होगा हमारे लिए, यू हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर हमेशा रहेगा इम्पेरेटिव, क्योंकि यू यहाँ पर हिडन फॉर्म में रहता है हमेशा। इसलिए ओपन द डोर, तो हम सामने वाले को कह रहे हैं यू ओपन द डोर, लेकिन हम यू का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि अंडरस्टूड है कि हम सामने वाले से ही कह रहे हैं, तो हम वहाँ पर यू नहीं करते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग में हम इसका यूज़ करेंगे। तो ओपन द डोर, विल यू ओपन द डोर, वॉन्ट यू, हमने उसे कहा दरवाजा खोलो, क्या खोलोगे, विल यू। हम वहाँ पर नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, वॉन्ट यू, क्या नहीं खोलोगे। तो ये जो हम ऑर्डर कर रहे हैं, उस ऑर्डर में यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वहाँ पर हम हमेशा विल यू का भी यूज़ कर सकते हैं, वॉन्ट यू का भी यूज़ कर सकते हैं, हम दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। यदि हमारा अफर्मेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है, स्विच ऑफ द फैन या स्विच ऑफ द लाइट या स्विच ऑन द लाइट, तो ये हमारे अफर्मेटिव है, नो और नोट का यूज़ नहीं हो रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पर हम या तो विल यू या वॉन्ट यू दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में पढ़ा चुकी हूँ। यदि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, कोई नेगेटिव हम कह रहे हैं, डोंट टेल अ लाई, डोंट मेक अ नॉइज, ये मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर हम मना कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, डोंट स्मोक, डोंट ड्राइव फास्ट, तेज गाड़ी मत चलाओ, तो वहाँ पर जब हम नॉट का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो हमेशा विल यू होगा। जैसे डोंट ड्राइव फास्ट, तेज गाड़ी मत चलाओ या तेज ड्राइविंग मत करो, तो वहाँ पर हम आगे टैग लगाएंगे विल यू। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि अफर्मेटिव है तो आप दोनों का यूज़ कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव है तो आपको हमेशा जो क्वेश्चन टैग है वो विल यू का ही यूज़ करना होगा। डोंट टेल अ लाई, विल यू, डोंट मेक अ नॉइज, विल यू, डोंट रन फास्ट, तेज मत चलो, विल यू, ठीक है ना। अब अफर्मेटिव एसेंशियल वर्क, कोई ऐसा वर्क है जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा अर्जेंसी शो करता है, जिसमें आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, वहाँ पर आपको विल यू की जगह वॉन्ट यू का यूज़ करना है। भले ही वह सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव हो, लेकिन वहाँ पर आपको वॉन्ट यू का यूज़ करना है। आप वहाँ पर फिर कभी भी विल यू का यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि विल यू का भी, अफर्मेटिव में हम विल यू का भी यूज़ कर सकते हैं, वॉन्ट यू का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अफर्मेटिव जो हमारे लिए अर्जेंसी शो करता है या एसेंशियल वर्क शो करता है, वहाँ पर हमें वॉन्ट यू का यूज़ ही करना होगा। जैसे गो एंड ड्राइव स्लोली, अब मैंने कहा कि जाओ और धीरे गाड़ी चलाना, तो वहाँ पर मेरे लिए ज़रूरी है उसको ये बताना कि धीरे गाड़ी चलाना, बिकॉज द रोड इज़ रफ, जो रोड है वो क्या है, रफ है, तो मैं वहाँ पर उसे बहुत केयरफुल करना चाहती हूँ, इसलिए वहाँ पर फिर हमें क्या करना होगा, वॉन्ट यू का यूज़ करना है। गो एंड ड्राइव स्लोली, विल यू, वॉन्ट यू। अफर्मेटिव एंगरनेस इज कॉल्ड थ्रेट, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जब आप किसी को बहुत गुस्से से बोल रहे हैं कि या किसी को धमकी दे रहे हैं या किसी को आप बहुत डांट रहे हैं, तो वहाँ पर आप कांट यू का यूज़ करोगे, क्योंकि जब आप गुस्से से बोल रहे हो, डांट रहे हो, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आप किसी छोटे को ही बोल रहे होंगे, किसी छोटे व्यक्ति को ही, आपसे छोटे व्यक्ति को ही डांट रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको कांट यू बोलना है। कीप क्वाइट, कांट यू मतलब चुप रहो, क्या नहीं रह सकते, है ना, कांट यू। तो यहाँ पर गेट आउट, यहाँ से निकल जाओ, कांट यू, ठीक है, तो वहाँ पर आपको कांट यू का यूज़ करना है। बाकी तो आपको विल यू वॉन्ट यू का ही यूज़ करना है। अफर्मेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस के यदि कोई सेंटेंस लेटस से स्टार्ट होता है, जैसे लेटस प्ले, आओ चले, तो आओ चले खेलें, तो वहाँ पर हम सब अपने लिए, सबके लिए बोल रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना होगा, वहाँ पर शैल बी का यूज़ करना होगा। लेट अस प्ले, शैल बी, क्योंकि लेट अस हमारे लिए बोल रहे हैं, इसलिए हम वहाँ पर बी का यूज़ करेंगे। शैल बी, क्या खेलेंगे। जैसे लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, जैसे मैंने कहा लेट मी डू दिस वर्क, मुझे ये काम करने दो, विल यू, यहाँ पर आपको हमेशा विल यू का यूज़ करना है, क्योंकि मैं यदि किसी को कह रही हूँ कि मुझे ये काम करने दो, तो मैं सामने वाले से ही कह रही हूँ और वो आगे के लिए ही कर रही हूँ। ऐसा तो नहीं मैंने पहले ये काम कर लिया हो और मैं उसको बोल रही हूँ कि मुझे पहले ये काम करने देना, ऐसा नहीं हो सकता है ना। लेट मी डू दिस वर्क, मुझे ये काम करने दो, विल यू, क्या करने दोगे। लेट हिम डू दिस वर्क, उसे यह काम करने दो, विल यू, क्या करने दोगे। लेट हर डू दिस वर्क, उसे यह काम करने दो। लेट देम यू डू दिस वर्क, या लेट आकांक्षा डू दिस वर्क, लेट हिमानी डू दिस वर्क, हिमानी को ये काम करने दो, आकांक्षा को ये काम करने दो, विल यू, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये रूल नंबर 3 देखा। अब आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 4। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक विद रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 से हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट 3 रूल्स में आपको मेरी पिछली वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ। रूल नंबर 4, व्हाट इज रूल नंबर 4। यदि कोई मॉडल हमारे
स्टेटमेंट में प्रेजेंट है, कोई मॉडल वर्ब हमारे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे स्टेटमेंट में प्रेजेंट है। जैसे ही विल फिल दिस फॉर्म, वह यह फॉर्म भरेगा। तो यदि कोई मॉडल वर्ब प्रेजेंट है तो उसी मॉडल वर्ब से हमें क्वेश्चन टैग बनाना होता है। तो यही मॉडल वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आएगी और यही सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? सबसे पहले हमें देखना है कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। यदि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पर हमारा अफर्मेटिव है, हमें यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है। और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें विल का यूज़ करना होगा। तो विल नॉट, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हम विल नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, उसका एब्रीविएटेड फॉर्म यूज़ करेंगे जो होता है वॉन्ट। विल नॉट का एब्रीविएटेड फॉर्म होता है वॉन्ट और सब्जेक्ट हमारा ये का यही आ जाएगा ही, वॉन्ट ही। वह यह फॉर्म भरेगा, है ना, या वह यह फॉर्म भरेगा ना, या वह यह फॉर्म भरेगा, क्या नहीं भरेगा। तो यहाँ पर हमने हिंदी में हम इसे 2-3 टाइप से बोल पा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में हमें एक ही टाइप से बोलना होता है, ही विल फिल दिस फॉर्म, वॉन्ट ही। सेकेंड, वी शैल नॉट रन, हम नहीं दौड़ेंगे। अब हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाना होगा। तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग में हमारा केवल हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब में जो मॉडल वर्ब यहाँ पर है वही हमें यहाँ लेना होगा और जो सब्जेक्ट यहाँ पर है वही सब्जेक्ट को हमें यहाँ पर लेना होगा। तो हमारा ये पॉजिटिव में बनेगा शैल बी, शैल बी। वी शैल नॉट रन, हम नहीं दौड़ेंगे, क्या दौड़ेंगे, हम नहीं दौड़ेंगे ना, या हम नहीं दौड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपने डाउट को क्लियर करवाना चाहते हो सामने वाले से पूछ करके, हम नहीं दौड़ेंगे, है ना। तो वो यस और नो में आपका रिप्लाई देगा कि हाँ दौड़ेंगे या नहीं दौड़ेंगे। तो आप जो है ना बोल रहे हो वो आप किस फॉर्म में बोलोगे? शैल बी, ठीक। अब यहाँ पर एक सेंटेंस है, कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। यहाँ पर हम कुछ भी प्रोनाउन ले सकते हैं, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, शी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, दे कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो जो भी प्रोनाउन आप यहाँ पर लेंगे उसी प्रोनाउन को आपको यहाँ पर लेना होगा। यदि यहाँ पर आप कोई नाउन लेते हैं, वो नाउन यदि फीमेल है तो आपको शी लेना होगा, मेल है तो ही लेना होगा, आप स्वयं है ना, आपका नाम है तो आपको आई लेना होगा। यदि कोई नाउन है तो फिर हम उसके जेंडर और नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका प्रोनाउन लेंगे। तो यहाँ पर हम यदि आई लेते हैं तो हमारा क्या बनेगा, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमारा यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर यदि आई हम लेते हैं तो हमारा क्या बनेगा, कांट आई, क्या नहीं ले उठा सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं यह बॉक्स उठा सकता हूँ, क्या नहीं, या मैं यह बॉक्स उठा सकता हूँ ना, या मैं यह बॉक्स उठा सकता हूँ, है ना। ये आपका सेंटेंस हिंदी में बन रहा है। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो ही कैन के लिए क्या हो जाएगा, कांट ही, क्या नहीं। वह यह बॉक्स उठा सकता है, क्या नहीं उठा सकता, या वह यह बॉक्स उठा सकता है ना, तो उसके लिए कांट ही। यदि शी के लिए आता है कि वह यह बॉक्स उठा सकती है, कांट शी। और यदि दे है तो यहाँ पर कांट दे आ जाएगा। जो भी प्रोनाउन यहाँ पर है वही प्रोनाउन वहाँ पर आएगा और जो मॉडल वर्ब यहाँ पर है वही मॉडल वर्ब वहाँ पर आएगी। जैसे दे कुड नॉट गो टू दिल्ली, वह दिल्ली नहीं जा सके, या शी कुड नॉट गो टू दिल्ली, वह दिल्ली नहीं जा सकी, या ही कुड नॉट गो टू दिल्ली, वह दिल्ली नहीं जा सका, या आई कुड नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जा सका। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, कुड। या तो आई है तो आई लगा देना है, ही है तो ही लगा देना, शी है तो शी लगा देना, और दे है तो दे लगा देना। जो भी यहाँ पर प्रोनाउन है वही प्रोनाउन यहाँ पर आएगा। यू शुड नॉट स्मोक और ड्रिंक अल्कोहल, जिसे हम कह सकते हैं ना, तुम्हें स्मोक या तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, या तुम्हें अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। तो वहाँ पर हम जो हमारे पास मॉडल वर्ब है उसी का यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट आ गया है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लेना होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, शुड यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें सिगरेट नहीं पीना चाहिए, शुड यू, इसका अपोजिट आ जाएगा, शुड यू, या पीना चाहिए, या तुम्हें अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, शुड यू, या पीना चाहिए। ही वुड लाइक टू कॉल ही, उसने तुम्हें बुलाना चाहा, ही वुड लाइक टू कॉल यू, उसने तुम्हें बुलाना चाहा, क्या नहीं। तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। वुडंट, वुडंट ही,
क्या नहीं बुलाना चाहा। इट माइट रेन टूडे, इट माइट रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है। अब यहाँ पर माइट है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, और ये पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर नेगेटिव बनेगा, माइटंट इट, क्या नहीं, या आज बारिश हो सकती है ना, आज बारिश हो सकती है ना, या आज बारिश हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर माइटंट इट, जो माइट है उसी का ही एब्रीविएटेड फॉर्म यहाँ नॉट के साथ आएगा माइटंट, और यहाँ पर हमारा प्रोनाउन इट है तो वहाँ इट आएगा। शी मे कुक स्पेशल डिश टुडे, वह आज एक स्पेशल डिश बना सकती है। तो यहाँ पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो मॉडल वर्ब है मे, तो यहाँ ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मेंट, मेंट शी, क्या नहीं बना सकती, वह आज एक स्पेशल डिश बना सकती है ना, या वह आज एक स्पेशल डिश बना सकती है ना, या वह आज एक स्पेशल डिश बना सकती है, क्या नहीं बना सकती है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, मेंट शी। वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर टीचर्स, या वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करना चाहिए है ना, हमें अपने टीचर्स के रेस्पेक्ट करना चाहिए ना, या हमें अपने टीचर्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए या है ना जो हम बोल रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ क्वेश्चन टैग बनाएंगे, मस्टंट वी, मस्टंट वी, मस्ट तो यहाँ पर था पॉजिटिव फॉर्म में था तो हमने यहाँ पर क्या लिया, नेगेटिव लिया, मस्टंट वी, क्या नहीं करना चाहिए हमें। वी ऑट टू हेल्प द पुअर्स, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। ऑट टू भी क्या होता है, जब हो, मीनिंग तो वही होता है चाहिए, लेकिन जब हमारी कोई ड्यूटी होती है तो उस ड्यूटी के लिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम कहते हैं कि हमें ऑट टू का यूज़ करते हैं वहाँ पर। तो हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये एक हमारा धर्म है, हमारी जिम्मेदारी है, या हमें ओल्ड पर्सनस की मदद करनी चाहिए है ना। तो जो है ना बोल रहे हैं उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ऑटंट भी, यहाँ पर ऑटंट भी, क्या नहीं करना चाहिए, ऑटंट भी। तो आपने देखा कि जब भी हम मॉडल वर्ब्स लेते हैं, हमारे स्टेटमेंट में यदि मॉडल वर्ब्स होती हैं, हमने पढ़ा था टोटल 10 मॉडल वर्ब्स होती है हमारी पिछली वीडियोस में, विल, शैल, कैन, कुड, शुड, वुड, माइट, मे, मस्ट और ऑट टू, ये हमारी टोटल 10 मॉडल वर्ब्स है। और यदि सेंटेंस में होती है तो वही मॉडल वर्ब्स हमारी क्वेश्चन टैग में जाती है एब्रीविएटेड फॉर्म के साथ। यदि नॉट के साथ उसका यूज होता है तो वहाँ पर उसका एब्रीविएटेड फॉर्म यूज होता है, प्लस वही सब्जेक्ट यहाँ पर जो होता है वही सब्जेक्ट यहाँ पर आता है क्वेश्चन टैग में। तो ये थे हमारे मॉडल के, इसमें आपको कुछ अलग से याद नहीं करना है, जो स्टेटमेंट में है वही क्वेश्चन टैग में जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5। ये है हमारा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, मार्जिनल वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब। जब मार्जिनल वर्ब हो हेल्पिंग वर्ब में, तब हम वहाँ पर जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे उस सेंटेंस में वो क्या बनाएंगे। मार्जिनल वर्ब हमने पढ़े थे टोटल 3 ही होते हैं, यूज्ड टू, डेयर और नीड। ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो प्योर मॉडल वर्ब नहीं है, जिन्हें हम मार्जिनल वर्ब कह सकते हैं, जो मार्जिन पर वर्ब हैं। और ये जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आते हैं तभी हम उसका क्वेश्चन टैग बना सकते हैं, क्योंकि ये तीनों वर्ब्स मेन वर्ब के रूप में भी काम आती है सेंटेंस में। तब हमें पहचानना होगा कि ये तीनों किस सेंटेंस में मेन वर्ब के फॉर्म में है या हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में है। यदि हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में है तो आप क्वेश्चन टैग में यहाँ ले सकते हैं, लेकिन यदि ये मेन वर्ब के फॉर्म में है तब आप उन्हें क्वेश्चन टैग में नहीं ले सकते हैं। फिर आपको मेन वर्ब देखनी होगी। मेन वर्ब यदि प्रेजेंट में है तो आपको डू या डज का यूज़ करना है, और यदि पास्ट में तो आपको डिड का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं इन मार्जिनल वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ही यूज्ड टू गो देयर। अब यहाँ पर जो यूज्ड टू आया है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि गो यहाँ पर मेन वर्ब आ चुकी है और एक मेन वर्ब यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, इसलिए उसके पहले ये यूज्ड टू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। अब यदि हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो हम यहाँ पर इस यूज्ड टू को यहाँ ले सकते हैं। अब ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो हम इसका नेगेटिव यहाँ पर बनाएंगे। ही यूज्ड टू गो देयर, वह वहाँ जाने का आदी है ना, या वो वहाँ जाया करता था है ना, या वो वहाँ जाया करता था ना। यहाँ पर हमें यूज्ड टू का नेगेटिव लेना होगा, यूज्डंट, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं यूज्डंट, और ही के लिए यहाँ पर ही आएगा, यूज्डंट ही, क्या नहीं। और यूज्डंट की जगह हम यहाँ पर डिड का यूज़ भी कर सकते हैं। यदि हमें यूज्डंट का यूज़ नहीं करना है तो हम डिडंट का यूज़ भी कर सकते हैं, ये भी सही है।
यूज्डंट की जगह हम डिडंट का यूज भी कर सकते हैं। स्पोकन में हम जनरली डिडंट का यूज करते हैं, यदि यहाँ पर हम यूज्डंट का यूज करते हैं तो भी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है शी यूज्डंट स्टडी डेली। अब यहाँ पर यूज्ड के साथ नॉट आया हुआ है, मतलब ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो हमें यहाँ पर क्या बनाना है, इसका पॉजिटिव बनाना है। शी यूज्डंट स्टडी डेली, तो यहाँ पर पॉजिटिव क्या बन जाएगा, यूज्ड शी। यूज्ड शी, क्या वह रोज पढ़ा करती थी, यूज्ड शी। यहाँ पर हमने क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर पहले तो हम सिंपली बोल रहे हैं कि वह रोज पढ़ने की आदी नहीं थी, या वह रोज नहीं पढ़ा करती थी। क्या पढ़ा करती थी, यूज्ड शी, या है ना, या वह रोज नहीं पढ़ा करती थी ना, तो यहाँ पर यूज्ड शी का यूज होगा। ही डेरेंट से एनीथिंग टू मी, उसकी मुझे कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। ही डेरेंट से, अब यहाँ पर स्टडी मेन वर्ब था तो यह हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ पर से मेन वर्ब है तो यहाँ पर यह हेल्पिंग वर्ब है। ही डेरेंट से एनीथिंग टू मी, वह मुझे कुछ नहीं कह सकता है ना, या उसे मुझे कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। क्या है, क्या है, अब यहाँ डेयर नॉट है तो यहाँ पर क्या होगा, डेयर ही, डेयर ही क्या है, या है ना। ही डेरेंट डू सो, उसका यह करने की उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। जो कुछ भी सो मतलब कि जो कुछ भी कहना है हमें कि ही डेरेंट डू सो, वह ऐसा नहीं कर सकता या ऐसा करने की उसकी हिम्मत नहीं है, तो यहाँ डेरेंट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेयर ही। दे डेरेंट कम हियर, उनकी यहाँ आने की हिम्मत नहीं है, डेयर दे। अब ये डेरेंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेयर दे, क्या है, उनकी यहाँ आने की हिम्मत नहीं है ना, तो हम यहाँ पर इसका जो पॉजिटिव बनाएंगे वो क्या लिखेंगे, डेयर दे। शी नीड नॉट गो देयर, उसे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। क्या है, लास्ट में हम क्या पूछ रहे हैं, क्या है, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीड शी, क्या जरूरत है उसे, या उसकी वहाँ जाने की जरूरत नहीं है ना, या उसकी वहाँ जाने की जरूरत नहीं है ना, तो वहाँ पर जो नीड शी आ रहा है वो है ना के लिए, या क्या है, क्या जरूरत है, लास्ट का इंट्रोगेटिव पूछने के लिए हम नीड शी का यूज करेंगे। शी नीड नॉट गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। क्या है, तो ये नीड नॉट है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नीड शी। ध्रुव यूज्ड टू मीट हर, ध्रुव उससे मिला करता था, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, है ना। अपन किसी को कह रहे हैं कि ध्रुव उससे मिला करता था, है ना, या ध्रुव उससे मिला करता था ना, या ध्रुव उससे मिला करता था, क्या नहीं मिलता था, तो वहां पर जो हम बोल रहे हैं लास्ट में क्या नहीं, तो वहां पर हो जाएगा यूज्डंट ही, यूज्डंट ही। और मैंने आपको बताया यूज्डंट ही में हम डिडंट का भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं यूज्डंट लिखना, हम वहां पर इसकी जगह डिडंट का भी यूज कर सकते हैं। ध्रुव यूज्ड टू मीट हर, डिडंट ही। अमितेश एंड हर्षित यूज्ड टू गो टेम्पल, अमितेश और हर्षित मंदिर जाया करते थे। क्या नहीं, तो क्या नहीं में क्या हो जाएगा, यूज्डंट। यूज्डंट की जगह हम डिडंट भी कर सकते हैं, यूज्डंट दे। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, क्योंकि ये दो यहाँ पर है, प्लूरल है, इसलिए हमें ही की जगह दे लिखना होगा, यूज्डंट दे। तो यहाँ पर हम डेयर, नीड और यूज्ड का यूज क्वेश्चन टैग में हम तभी कर सकते हैं जब वो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आए। यदि वो मेन वर्ब के रूप में काम आ रहे हैं तो हम उन्हें वहाँ नहीं ले सकते। हम मेन वर्ब के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यदि नीड, डेयर और यूज्ड टू का यूज मेन वर्ब के रूप में काम आएगा तो फिर हम क्वेश्चन टैग में क्या लेंगे, क्वेश्चन टैग में हमें फिर डू, डज और डिड का यूज ही लेना होगा, जैसा हमने सेकंड रूल में पढ़ा था। हमारा रूल नंबर 2 था कि जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो फिर हमें क्या लेना होता है, जो डू, डज या डिड लेना होता है। और यदि उसके अलावा यदि ये यूज्ड, नीड और डेयर किसी मेन वर्ब के रूप में काम आ रहे हैं और उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब मॉडल के रूप में हो या किसी और फॉर्म में हो तो हम उन मॉडल्स को वहां पर ले सकते हैं। अब ये है हमारे मार्जिनल वर्ब्स जो कि हम मेन वर्ब्स के रूप में ले रहे हैं यहाँ पर। अब जब ये मेन वर्ब्स के फॉर्म में यहाँ पर हैं किसी स्टेटमेंट में तो क्वेश्चन टैग में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा ये हमें देखना है। आई डोंट डेयर टू कमेंट हिम, मेरी उसे कमेंट करने की हिम्मत नहीं है। क्या है, अब जो लास्ट में मैंने पूछा क्या है वही हमारा क्वेश्चन टैग है। वहां पर अब मुझे कोई हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट मुझे दिख रहा है आई, तो मैं यहाँ पर आई ही लूंगी। लेकिन यहाँ पर मुझे हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है, क्योंकि डेयर तो यहाँ पर मेन वर्ब के फॉर्म में है तो इसके पहले मुझे दिख रहा है यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब।
डू, और डू लेना है तो यहाँ पर डू आई, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस जब हमारे पास होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट जब हमारे पास होता है, तो हम यहाँ पर अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो अब मुझे क्या लेना है यहाँ पर, डू आई, मेरी उसे कुछ कहने की या उसे कमेंट करने की हिम्मत नहीं है, क्या है जो मैंने बोला है वो क्या होगा, डू आई। ठीक है, अब ऐसे ही आपको 3 बातें ध्यान रखनी है, एक तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, दूसरा हेल्पिंग वर्ब जो होगी वही वहां लेना है, तीसरा यहाँ सब्जेक्ट जो होगा वो आपको वहां लेना है। ठीक है, ही डेयर्ड टू अब्यूज हिज फ्रेंड्स, ही डेयर्ड, अब यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में है, तो मेन वर्ब जब आती है तो इसका हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं ले सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लेना होगा हमें, ये जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है, तो पास्ट टेंस में हम क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड, और डिड ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, नेगेटिव, डिडंट ही। अब सेंटेंस क्या बन जाएगा, डिडंट ही डेयर टू अब्यूज हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स को गाली देने की हिम्मत रखता था, डिडंट ही क्या नहीं रखता था। ठीक है, नोबडी विल डेयर टू किल द लॉयन, नोबडी विल डेयर, जब नोबडी यहाँ पर आ गया तो ये सेंटेंस अपने आप एक नेगेटिव सेंटेंस बन गया, तो अब हम जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नोबडी विल डेयर, और डेयर जो है यहाँ पर मेन वर्ब के फॉर्म में है, और हमें विल दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब में, जब विल हमें हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो ये विल ही यहाँ जाएगा। कोई भी लॉयन को मारने की हिम्मत नहीं करेगा, कोई भी, हर कोई, किसी व्यक्ति, कोई भी, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए कहा जा रहा है कि कोई भी लॉयन को मारने की हिम्मत नहीं करेगा, क्या करेगा, तो वहां पर करेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब तो हमें दिख रहा है विल, और ये सेंटेंस अपने आप में नेगेटिव है इसलिए हमें नॉट नहीं लगाना है, ये पॉजिटिव रहेगा। और नो बडी, मतलब हम बहुत सारे लोगों के लिए कह रहे हैं कि कोई भी हिम्मत नहीं रखता, तो जब नो बडी आएगा तो यहाँ पर आएगा दे, विल दे क्या रखते हैं, शी नीड्स योर मोबाइल, उसे तुम्हारे मोबाइल की ज़रूरत है, या वह तुम्हारे मोबाइल की ज़रूरत महसूस करती है, या उसे आवश्यकता है तुम्हारे मोबाइल की, क्या नहीं। तो अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या जाएगा, नेगेटिव। अब नीड्स यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का दिखाई दे रहा है, मेन वर्ब के रूप में है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डज, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगुलर है तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनेगा डजंट शी, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमें उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लेनी होगी, डजंट शी। ही डिड नॉट या ही डिडंट नीड टू प्रैक्टिस, उसे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं थी, उसे प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं थी, तो क्या थी, अब हमें क्या लेना होगा, क्या थी, ये नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हमें दिखाई दे रहा है, ये मेन वर्ब है, सब्जेक्ट हमारा ही है जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर प्लूरल से डिड के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमें यहाँ पर लेना होगा डिड ही। अब कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं या कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यहाँ पर क्वेश्चन टैग क्या लें। सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें वही वर्ड हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, वही वर्ड कभी मेन वर्ब के फॉर्म में होता है। जैसे हमने देखा था मार्जिनल वर्ब्स, यू, नीड और डेयर का, नीड कहीं पर हेल्पिंग वर्ब्स के फॉर्म में थे और कहीं पर मेन वर्ब्स के फॉर्म में थे। जब हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में थे तो हमने उन्हें क्वेश्चन टैग में रख दिया था, लेकिन जब मेन वर्ब्स के फॉर्म में थे तब हम उन्हें क्वेश्चन टैग में नहीं रख सकते, उसके लिए फिर हमने दूसरे हेल्पिंग वर्ब लिए थे। अब आपको फिर यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ जो हैज़, हैव, हैड दिखाई दे रहे हैं वो मेन वर्ब के फॉर्म में है या हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में है। यदि हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में है तो ही आपको यहाँ रखना है, और मेन वर्ब के फॉर्म में है तो आप इन्हें यहाँ नहीं रख सकते। और जब आप मेन वर्ब के फॉर्म को यहाँ नहीं रख सकते हो तो फिर यहाँ पर आप क्या रखोगे, इन क्वेश्चन टैग में आप कौन से हेल्पिंग वर्ब रखोगे ये हमें देखना है। ठीक है, अब जैसे लिया हमने दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है। अब यहाँ पर हैव जो है वो मेन वर्ब के फॉर्म में है, क्योंकि दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है, यह तो आर्टिकल है, यह नाउन है, मतलब यह ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हैव जो है मेन वर्ब के फॉर्म में है, और जब मेन वर्ब के फॉर्म में है तो फिर हमारा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। जैसे मैंने पूछा उनके पास एक कार है ना, या उनके पास एक कार है ना, या उनके पास एक कार है, क्या नहीं है। तो यहाँ पर जो क्या नहीं है या क्या है या है ना, वहाँ पर हम यहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब रखें। जब हैव यहाँ पर मेन वर्ब के फॉर्म में है तो हमें रखना होगा
क्योंकि ये प्रेजेंट का है। हैव और हैज किसके हैं? प्रेजेंट टेंस के वर्ड्स होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर क्या रखना होगा? डू या डज का यूज करना होगा। फिर डू या डज का यूज हम क्या करेंगे? इस सब्जेक्ट को देख के रखेंगे कि सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो यहाँ पर डू आएगा, और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो यहाँ पर डज आएगा। अब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डू। अब ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा डोंट दे हैव अ कार, डोंट दे। ठीक, इसी तरीके से आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, क्या नहीं? जैसे मैंने पूछा मेरे पास एक पेन है ना, या मेरे पास एक पेन है ना, या मेरे पास एक पेन है, क्या नहीं? तो अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट का है तो यहाँ पर क्या आएगा? डू या डज होगा। लेकिन डू या डज कब होगा? जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो? सिंगुलर या प्लूरल। प्लूरल है यहाँ पर तो ये आएगा डू। डोंट आई, यहाँ पर क्या आ जाएगा? डोंट आई। ठीक है, आई हैव अ पेन, डोंट आई, मेरे पास एक पेन है, क्या नहीं है? या मेरे पास एक पेन है ना, मेरे पास एक पेन है ना। ठीक है, ये आ जाएगा। शी हैज़ 2 किड्स, उसके पास 2 किड्स हैं। उसके पास कितनी है? 2। अब मुझे मान लो सामने वाले से कंफर्म करना है कि उसके पास 2 किड्स है ना, या उसके पास 2 किड्स है ना, या उसके पास 2 किड्स है, क्या नहीं है? तो अब ये हमारा क्वेश्चन टैग यहाँ पर नेगेटिव बनेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, और हैज़ हमारा जो है वो मेन वर्ब के फॉर्म में है, इसलिए हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लेना होगा? डू या डज में से डू या डज देखना होगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ये हमारा सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर आ जाएगा डज, और ये हमारा अफर्मेटिव है तो ये आ जाएगा नेगेटिव। डजंट शी, इट हैज़ 2 आइज, उसकी 2 आंखें हैं। अब मान लो कोई कैट है या डॉग है, उसके हम कह रहे हैं इसकी 2 आंखें हैं, या काऊ के लिए कह रहे हैं इट हैज़ 2 आइज, उसकी 2 आंखें हैं, है ना। तो है ना में हम क्या लेंगे? यहाँ पर ये इट है, इट क्या है हमारा? यहाँ पर सिंगुलर है तो इसके साथ हमें क्या लेना होगा? डज। डजंट इट, क्या नहीं? क्या नहीं? या उसके पास उसकी 2 आंखें हैं, है ना। काऊ हैज़ 1 टेल, काऊ की 1 टेल है, उसकी 1 पूंछ होती है ना। जैसे कोई बच्चा आपसे पूछ रहा है कि काऊ की 1 पूंछ होती है ना, या काऊ की 1 पूंछ होती है ना, तो आपको फिर वहां पर क्वेश्चन टैग में क्या लेना होगा? यहाँ हमेशा कॉमा आता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लेना होगा? हैज़ है, प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट के लिए आपको यहाँ पर क्या लेना होगा? डज, क्योंकि काऊ यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है। डजंट और काऊ हम कभी नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन टैग में हम नाउन कभी नहीं लिखते हैं, हमेशा प्रोनाउन ही लिखते हैं। तो काऊ के लिए हम प्रोनाउन क्या लिखेंगे? इट। डजंट इट। आई हैड मनी, मेरे पास पैसे थे। अब थे पास्ट में चला गया, पास्ट में चला गया तो मैं पूछूं मेरे पास पैसे थे, है ना। जैसे मान लो मैंने अपना पर्स खोला और मुझे पैसे नहीं दिखे उसमें, तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास पैसे थे, है ना, या मेरे पास पैसे थे, क्या नहीं थे? तो क्या नहीं थे या है ना, जो मैं अपने डाउट को क्लियर कर रही हूँ ये क्वेश्चन पूछकर, तो वहाँ पर हैड नहीं होगा। अब मुझे यहाँ क्या लेना होगा? मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? क्योंकि ये तो मेन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? डिड। डिडंट आई, क्या नहीं? डिडंट आई, क्योंकि ये अफर्मेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो आज का ये टॉपिक का ये जो पार्ट है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।